हर चीज इंसान की मर्जी से होने लगे तो उसे जिंदगी थोड़ी कहते हैं। दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं आता, ना ही तुम ना ही मैं। सब कुछ भूल के आगे बढ़ जाने के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बहुत खामोशी से सुने हैं ताने मैंने, अगर सासों ने साथ दिया तो कामयाबी से मुंह पे ताले जरूर लगाऊंगा। काम ऐसा करो कि छाती ठोक के बोल सको कि विरासत का कोई एहसान नहीं है, मैंने अपना वजूद खुद तराशा है। ना कागज ना कलम ना किताब से सीखा, कागज कलम किताब से। शाबाश। ना कागज ना कलम ना किताब से सीखा है, मैंने जिंदगी जीने का हुनर अपने आप से सीखा। अपने शरीर में सारी ऐसी ताकत पैदा कर दो कि 10 आदमी सामने खड़ा होता अकेले बिठने की मत रखो। ये मत सोचो कि मेरे पीछे ये खड़ा है वो आ जाएगा वो आ जाएगा। सारे अपने शरीर के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, 10 आदमी खड़े उनके हस्ते से मार दो। फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे सेफ बंदे पता है कौन होते हैं? जिनको बस रोज जिम जाना है, ना कोई कंपटीशन है, ना कोई स्टेज, ना बॉडी बिल्डर बनना है, ना बहुत ज्यादा लीन होना है। ये वो लोग होते हैं ना जिनको बस फिट रहना है कि कपड़े पाए तो अच्छा खासा मसल दिखता रहे। हमारी अफवाहों के धुएं वहीं से उठते हैं दोस्त, जहां हमारे नाम से आग लगी होती है। मैं आ रहा हूँ फिर से अपने पुराने अंदाज में, फिर देखते हैं कौन सा बाज कितनी ऊंचाई पर उड़ता है। तब मेरी वफादारी को ठेस पहुंची, तब मेरा अहंकार मुझ पर शासन करने लगा। फिर मैंने उसको ठुकराया जिसको पाने की मैंने मन्नत मांगी थी। हमें पानी समझकर खुद को आग समझते हो बेटा, हम उनसे भी भिड़ चुके हैं जिनको तुम अपना बाप समझते हो, समझ जाओ। अगर कोई मुझसे कहे कि तू है कौन, तो मैं नहीं, मेरा वक्त बताएगा कि मैं हूँ कौन। हमसे मत रखना तमन्ना सिर झुकाने की, हम जब जिद पर आएंगे तो नुकसान कुछ नहीं देखेंगे। अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बन ही रही है, भले आप मिस्टर यूनिवर्स ना बन रहे हैं, और शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। तो मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज है जो खाली नहीं आती। मुझे देवताओं पर अब कोई यकीन नहीं है। इंसान खुद अपनी किस्मत लिखता है, देवता नहीं। इंसानों ने देवताओं को बनाया उन सवालों के जवाब देने के लिए जिनसे वो खुद डरते हैं। थककर बैठने के लिए थोड़ी ना शुरू किया था, तब तक नहीं रुक सकते जब तक सब कुछ मिल नहीं जाता। वो सपने पूरे नहीं होते जो देख रखते हैं, इसलिए रुक नहीं सकते। काम करो। चलते रहेंगे चर्चे हमारे यूं ही इस जहान में, जब तक जिंदा हैं तब तक कारनामे कायम रहेंगे। हालात को अपना गुलाम बनाओ, गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी। तुझे तो कहा गया है कि वमन यतवक्कल अलल्लाह, तू अपने रब की जात पर भरोसा कर, फहुव हस्बु, वो तेरे लिए दुनिया में भी काफी हो जाएगा, आखिरत में भी काफी हो जाएगा। इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं। तो फिर मुझको सताओ। प्योर खानदानी खून है मेरे भाई, थोड़ी अकड़ पा सकती है पर दोगलापन और धोखेबाजी नहीं। हजरत खालिद ने कहा था रूमियों से, तुम अपनी तादाद पर न जाना, अपने असलाह पर न जाना, जान लो तुम्हारा मुकाबला आज उस कौम से है जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। अल्लाह हू अकबर।
हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है। सबको लगता है कि जिंदा है, कैसे है जिंदा हम ही को पता है। अपने खानदान का एक लौता ऐसा वारिस हूं जो बचपन से लेके आज तक कभी मासूका पे नहीं मरा, क्योंकि हमें प्यार व्यापार हथियार और कार से है। बेटा पोकी और सिग्मा का खेल नहीं चल रहा। दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस माफिया। ये कर्जे सारे उतार के जाएंगे, ये घोड़े ये वजीर सारे मार के जाएंगे, और जिनको लगता है कि ये आसमान उनके बाप का है तो चिंता ना करो, सारे वहम गाड़ के जाएंगे। तेरे जाने के बाद पैसों से ऐसा वास्ता रख लिया है मैंने कि अब जो नहीं मिलता उसे खरीदने की औकात रखता हूँ मैं। तुम्हें वही कुछ बदले में दिया जा रहा है जो तुम करते थे। यानी हमने तुम पर कोई जुल्म नहीं किया, तुम्हारे अपने करतूत है जो तुम्हारे सामने आए हैं, तुम्हारे अपने आमाल है। वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद, मैं अपने बंदों के लिए जालिम नहीं हूं, जुल्म करने वाला नहीं। अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या लेगा, इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र की रविश इख्तियार करो। बल्कि मैं उससे आगे बढ़ के कहा करता हूं, माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह, अल्लाह ताला सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट उसको कहते हैं, एक ऐसी मस्तशुदा शख्सियत भी होती है इंसानी कि दूसरों को दुख देकर उसे लज्जत हासिल हो, दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर उसे कुछ एक खुशी और मसरत का एहसास हो। तो ये लोग भी होते हैं परवर्टेड मिजाज के, मस्तशुदा शख्सियतें जिनकी, तो माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह, अल्लाह ताला को किसी को अजाब देकर वो खुशी नहीं हो। और कुछ लोगों ने कहा है तुमसे कुछ नहीं होगा, और ये वाली बात उस्ताद दिल पर नहीं दिमाग पर लग गई, क्योंकि दिल पर लगी बात तो भूल जाते हैं, दिमाग पर लग गई तो फिर कामयाब होना ही पड़ेगा। खत्म कुछ नहीं हुआ है मिर्जा, अभी साला मैं जिंदा हूँ, और अगर मैं जिंदा हूँ तो मेरी उम्मीद भी जिंदा है, और अगर मेरी उम्मीद जिंदा है तो कहानी अभी बाकी है। ओ अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ। परियों के साथ घूमने की उम्र में यमदूतों के साथ रहता हूँ। याद रखना कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसान की इज्जत नफ्स होती है। उसे खोकर इंसान को कारून का खजाना भी मिल रहा तो वो घाटे का सौदा है। मैं नहीं डरता इन बाजारी माओं के बेटों से, मैं सरेआम कहता हूँ मुझे इश्क है उमर बिन खत्ताब से। तुम्हारा पेशा क्या है? भाई अगर कोई तुम्हारा नाम पूछने के बाद तुमसे बोलता है ना कि क्या करते हो, एक बात ध्यान रखना, वो तुमको पूछ रहा है कि तुम्हारी औकात कितनी है, तुमको कितनी इज्जत देनी है। अगर यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार और यकीन हो कि अल्लाह हर आन मेरे साथ है, फिर कोई खौफ किसका खौफ? अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया। मैं नहीं डरता किसी के बाप से, मैं सरेआम कहता हूँ मुझे इश्क है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बदल के रख दूंगा खुद को इस बार लाला, क्योंकि इस बार वादा लोगों से नहीं खुद से किया। तरफ भ्रम एक तरफ कर्म, बीच खड़ा मैं अपना धर्म। बहुत संभल कर चलना इस रंग बदलती दुनिया में, यहाँ पलकों पर बिठाया जाता है नजरों से गिराने के लिए। जिम जाओ, सही बताऊंगा, जिम इसलिए नहीं कि बॉडी बिल्डिंग और ये वो तुम मसल, जिम जाना योगा करना भाई बहुत हेल्पफुल है, दिमाग खुलता है, शांत होता है, फोकस होता है दिमाग। वरना आज के टाइम में ना लोगों का 10 जगह एक टाइम में 10 चीजें सोच रहे होते हैं, एक टाइम में एक चीजें सोचो, एक चीजें सोचो, उसको क्लियर करने की बस उसमें जोर लगाओ कि हाँ मेरे को पहले ये क्लियर करना। जिंदगी में 2 काम करो, एक युद्ध एक प्रेम। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी।
खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। और चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ हैं वो लोग? चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। 10 रोटी निकाल के 5 गाय को खिला देगा, 5 कुत्ते को खिला देगा, हो गया भंडारा। इन दुष्ट इंसान को खिलाने से क्या फायदा? खाएगा भी भंडारे का, गाली भी देगा, नमक साले ज्यादा डाल दे। मैं जहां हूं वहां शोर ही शोर है, झूठ ही झूठ है। एक दिखावे की दुनिया जहां कुछ किसी का भी अपना नहीं। ख्वाब है तो खरीदे हुए, नींद है तो चुराई हुई, आंख है तो मिलाई हुई, दिल किसी से लगाया हुआ और कसम है तो खाई हुई। क्या बात। चलते रहेंगे चर्चे हमारे यूं ही इस जहान में। जब तक जिंदा हैं तब तक कारनामे कायम रहेंगे। आप कैसे इंसान हैं, हमें आपकी समझ नहीं आती। मुझे समझना थोड़ा मुश्किल है। मैं एक पल में फरिश्ता और दूसरे ही पल में हैवान बन जाता हूँ। ये दुनिया ताकत से चलती है, ताकत से। ताकत है तो ये दुनिया तुम्हारी है। 6 महीने लगे या 6 साल, पर मैं और मेरा दोस्त बॉडी तो बनाकर रहेंगे। तुम जितनी मानसिक रूप से ताकतवर रहोगी उतना तुम्हें बुराई का असर नहीं होगा। कुत्ता कितना भौंकेगा, अब सबसे तो लड़ा नहीं जा सकता और जरूरत भी नहीं है, लेकिन मन से ताकतवर होना कितना जरूरी है। मैं ठीक है भाई, कोई बात नहीं, भौंक ले, टाइम है। बस भगवान से न मनाओ कि वो आदमी तुमको कभी अकेले ना। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। और गलाना पड़ेगा अपने आप को, तपस्या करनी पड़ेगी, जलाना पड़ेगा अपने आप को। है कोई नहीं रास्ता, कोई नहीं बचा पाएगा। मोटिवेशन पर अगर सिर्फ जियोगे तब और डिप्रेशन में, हो सकता पागल खाने में एडमिट हो जाओ। अल्लाह ने जिस मुकाम पर रखा है अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह हम जहाँ पर हैं करोड़ों लोग तो हमसे नीचे, करोड़ों लोग तो अभी भी सड़कों पर सो रहे हैं। दाढ़ी और बाल बढ़ाने का शौक है तो पहले शरीर में मौस बढ़ाओ। 40 और 50 किलो के तो दुनिया कुत्ता पाला है आजकल। 100 किलो के सौंड बनो, जब बनेगी बात। आपको अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन होना ही होगा अगर आप जीवन में वाकई में कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो आपका जन्म किसी ने नोट नहीं किया है आपके माँ बाप के अलावा। आपका जो जीवन चल रहा है साला किसी को मतलब नहीं है। कब तुम मर जाओगे किसी को टट्टू फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, नोबडी केयर्स कब आए, कब जिए, कब मर गए, नोबडी केयर्स। साला ऐसा जिंदगी कोई जिंदगी है यार कि जिसमें सबने मरना है, तय है। लेकिन साला कुछ तो ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे आने से पहले की दुनिया और तुम्हारे आने की बाद की दुनिया में कुछ तो फर्क पैदा हो। साला कुछ तो करेंगे यार। अरे हथियारों की जरूरत तो उन्हें पड़ा है जिनके दिल कमजोर हों। हम तो पैदा ही उस खानदान में हुए जिसमें शेर पैदा हों। क्यों बाबा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया है। तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडी आवाजों शरीर में ताकत पैदा करने में ध्यान दो। कदम तू कभी चिड़ियाघर गया है? चिड़ियाघर आप पिंजरे में बंद शेर पर बच्चे भी मूंगफलियां फेंक कर मारते हैं। और बात गोविंद, चिल्लाओ मत। मैदान में खुले शेर का सामना करोगे तुम्हारे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। तगड़े होने पे ध्यान दो मित्र, वरना कोई लपेट के चला जाएगा और तुम हेलो भाई मेरी लड़ाई हो गई जल्दी आजा, यही करते रह जाओगे। तेरी ताकत तेरा शरीर नहीं है, तेरी असली ताकत है तेरा नियंत्रण। अगर तू अपने मन को काबू में रख ले तो कोई परिस्थिति तुझे नहीं तोड़ सकती। अगर तू अपने डर, गुस्से, लालच और आलस पर जीत पा ले
तो तुझे रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मेरे पापा के सामने तो एक बार ऊंची आवाज में बात तो करके दिखा, फिर मैं तुझे बताऊंगा मेरे खानदान में मेरे एक आवाज से सब चुप क्यों हो जाते हैं। तू करती है किसी और से मोहब्बत, इसलिए तेरे गांव में आना छोड़ दिया। याद तो तेरी आज भी आती है मेरी जान, बस तुझे बताना छोड़ दिया। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। बैक मारो, बैक इसलिए मारो कि लोग पीठ पीछे बहुत बुराइयां करते हैं, इसलिए बैक स्ट्रॉन्ग होना बहुत। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो फिर ये दो आमने सामने की टक्कर बताया करा यार, आदमी की औकात कितनी है, बातों से बाहुबली बन के क्या फायदा भाई। जिस दिन 3 बजे सुबह उठना आनंद बन जाए, और बनेगा। पहले दिन कष्ट है, दूसरे दिन कष्ट है, तीसरे दिन कष्ट है, 30 दिन कष्ट, 31वें दिन 3 बजे उठना आनंद। एक बात बोली, जब जैसन तब तैसन, ना बुझे तो मरद कैसन। भोजपुरी मरात के न छेड़ल जाला, कहे जाहिद कबो बाघ के न घेरल जाला। भूल जाओ, माँ कसम भूल जाओ भाई। आज से पहले मैं कैसा था और आज के बाद मैं क्या बनने वाला हूँ और क्या बन के दिखाऊंगा। अपनी नजर बस मुझ पे रखना, नजारा देखने लायक होगा। और अल्लाह से खौफ रखते हुए और उम्मीद रखकर दुआएं मांगते रहना, कुछ शक नहीं कि अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों से करीब है। क्योंकि अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बनी रही है, भले आप मिस्टर यूनिवर्स ना बन पाए, और शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। तो मेहनत, माँ ने सह लिया तो सह लिया, बेटा भी सह लेगा। हो सकता है बेटा बीच में से फाड़ के हवाई जहाज बना दे। हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे हम मैं खेल कहां से हो रहा हूं और हम निकल जाएंगे। बहुत लोग हैं जो तलवे चाटते होंगे, पर मैं अलग हूं। मैं खुद की लड़ाई खुद लड़ता हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं सिवाय अल्लाह के। अल्हम्दुलिल्लाह। जिम जाओ, सही बताऊंगा। जिम इसलिए नहीं कि बॉडी बिल्डिंग और ये वो तुम मसल, जिम जाना, योगा करना भाई बहुत हेल्पफुल है। दिमाग खुलता है, शांत होता है, फोकस होता है दिमाग। वरना आज के टाइम में ना लोगों का 10 जगह एक टाइम में 10 चीजें सोच रहे होते हैं। एक टाइम में एक चीजें सोचो, एक चीजें सोचो, उसको क्लियर करने की बस उसमें जोर लगाओ कि हाँ मेरे को पहले ये क्लियर करना। मामू, मंजिलें घबराती है मुझसे, दिलों का चोर नहीं हूँ मैं। हारूंगा तो खुद से हारूंगा, जमाना हारा दे, इतना कमजोर नहीं हूँ मैं। बाकी लड़ देंगे। अब तो हर वीडियो में ऐसा ही करना पड़ेगा दोस्तों, किसी भी लाइव आना पड़ेगा मुझको, क्योंकि यूट्यूब तो ये कह रहा है कि वैल्यू ऐड करो, तो इस वजह से मुझे ऐसे ही हर वीडियो में आना पड़ेगा, आना पड़ता रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, इस वीडियो का आप कमेंट करते जाना, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मेरे दोस्त यूट्यूब फैमिली मेरे साथ जुड़ी हुई है।
देख रहे हैं फुल इंटरेस्ट के साथ वीडियो को, और मोटिवेशन भी आपको मिलता रहेगा ऐसे ही वीडियो देखने से। मौज में रहो, मौज में रहो और वीडियो देखते रहो। तो लाइक ज़्यादा